सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हर सुबह 10 सकारात्मक विचार स्वयं से कहें। पहला, आज कुछ कमाल का होने वाला है। दूसरा, मैं ताजा और ऊर्जावान हूँ। तीसरा, मैं स्वस्थ हूँ। चौथा, मैं साहसी हूँ। पांचवा, मैं शक्तिशाली हूँ। छठवां, मैं आत्मविश्वासी हूँ। सातवां, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। आठवां, भगवान मेरे साथ हैं। नौवां, मैं अपनी जिंदगी में संतुष्ट हूँ। और 10वां, आज मैं अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। जिंदगी आपकी तभी रोशन होगी जब आप उसमें खुद ही जलोगी। आज का पंचांग 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि रात्रि 1:54 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र शाम 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:33 से 5:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से 1:01 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं। मेष राशि 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार, आपकी संवाद शैली आज बहुत प्रभावशाली, मधुर और न्यायप्रिय रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपनी कूटनीति से उन पुराने और बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने में सफल रहेंगे जो लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे थे। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों से आपको विशेष लाभ मिलेगा और समाज में आपकी छवि एक सुलझे हुए, शांत और भरोसेमंद व्यक्ति की बनेगी। आज धन का आगमन साझेदारी या टीम वर्क के माध्यम से होने की प्रबल संभावना है, इसलिए सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध रखें। शुक्र शनि की स्थिति गुप्त खर्चों या अचानक आने वाली यात्राओं पर अनपेक्षित खर्च का संकेत देती है। ऑनलाइन लेन देन या बड़े निवेश करते समय दस्तावेजों को 2 बार जरूर जांचें, क्योंकि वक्री बुध यहाँ छोटी लेकिन महंगी चूक करवा सकती है। कार्य क्षेत्र में आज टीम वर्क और आपसी तालमेल ही आपकी सफलता की असली कुंजी साबित होंगी। दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपको उन कठिन लक्ष्यों तक पहुँचाएगा जो अकेले हासिल करना नामुमकिन लग रही थी। महत्वपूर्ण ईमेल, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट मैसेज भेजने से पहले उन्हें दोबारा जरूर पढ़ें, क्योंकि वक्री बुध के प्रभाव से शब्दों का गलत चयन विवाद पैदा कर सकता है। खूब पानी पिएं। आज नमक का सेवन कम करें और अचानक भारी वजन उठाने से परहेज करें। मानसिक शांति के लिए शाम के समय एकांत में बैठना या हल्का संगीत सुनना आपके लिए बहुत लाभकारी और ताजगी भरा रहेगा। घर वो जगह है जहाँ अभी आपका दिल है। परिवार आपकी प्राथमिकता है, खास तौर पर देखभाल करने वालों, माँ या दादी की जरूरतें और स्वास्थ्य। आज आप नुकसान या भ्रम की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। हाल ही में कुछ बदलावों को स्वीकार करने के लिए अकेले में समय बिताएं। किसी जोखिम भरे कार्य या जुए से आर्थिक नुकसान होगा। उन विचारों पर ध्यान दें जो आपको बार बार आ रहे हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं को आध्यात्मिक प्रयासों में मग्न कर लें। प्राकृतिक या नए स्थान में अकेले समय बिताना आपके नए सपनों को प्रेरित करेगा। आप इस समय अपने आप को अधिक रचनात्मक महसूस कर रहे हैं और कला, कविता, अभिनय जैसी गतिविधियों में खुद को शामिल हो सकते हैं। आप अपने रचनात्मक विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप लोगों से सीमित बातचीत ही करेंगे। योग, ध्यान और एकांत आपकी प्राथमिकता रहेंगे। याद रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और सकारात्मक जीवन के अनुभव को आकर्षित करते हैं। बुरी भावनाओं और प्रतिद्वंदी मुद्दों से दूर रहें और आशावादी बने। इस राशि के जातकों को आज अपने काम को बहुत ही सुनियोजित तरीके से करना होगा और अचानक से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार भी रहना होगा। दिन की शुरुआत में आपके सिर पर काम काज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त हो पाएगा। पूर्वार्ध का समय सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के कारण
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। चोट आदि लगने की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में वाहन सावधानी के साथ चलाएं और कागजी काम बेहद सावधानी के साथ करें। हालांकि दिन के उत्तरार्ध तक फिर धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। हालांकि इस दौरान आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है। सावधानियां, वक्री बुध और राहु के कारण मित्रों या बड़े भाई बहनों के साथ अचानक और बेवजह गलतफहमी पैदा हो सकती है। तकनीकी खराबी, इंटरनेट की समस्या या डेटा लॉस के कारण आपके कुछ महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा सामाजिक वादा ना करें और किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर बिना जांच किए भरोसा करने से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस दुनिया से एक ब्रेक लें। इस बात का ध्यान रखें कि वास्तव में घर ही वो जगह है जहां आपका दिल है। ऐसे किसी व्यक्ति की देखभाल करना अभी आपके लिए आवश्यक हो सकती है जिन्होंने अतीत में आपकी देखभाल की हो, जैसा आपकी माँ या दादी। अपने पार्टनर के साथ बात करते समय अपने भय का सामना करें। रिश्तों में दीर्घकालीन निवेश के लिए प्रतिबंध रहें। प्रकृति में या दूसरी व्यवस्था में अकेले रहने और ध्यान करने के लिए थोड़ा समय निकालें या अपने विश्वास की जांच करें जो आपको शांति प्रदान करती हैं। आज आपकी रचनात्मकता बाहर आ रही है और इसका प्रयोग आप नए विचारों में करेंगे। अपनी कला का पूरा फायदा उठाएं। कुछ भी करने के लिए दिमाग का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने पुराने अनुभव पर विचार कर सके। नवीनीकरण के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। इससे रचनात्मकता बढ़ती है और इसीलिए आपको कुछ असफलताओं के बाद भी चिंतित नहीं होना चाहिए। सावधान रहें और अपने दिमाग को नकारात्मक चीजों को लेकर न भटकने दें। जानने वाले लोग आपको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मानसिक उत्पादकता के लिए आपके लिए खुद को समझना आवश्यक है। बात करते हैं करियर की। ऑफिस, फैक्ट्री या रोजगार के स्थान पर मरम्मत या नवीनीकरण में आपको अधिक धन खर्च करना होगा। जरूरी कामों से पीछे न हटे, अपितु घबराहट हो तो सोच समझकर निवेश करें और आप ऐसा करने से खुद को तनाव से बचा सकते हैं। इस चरण में आपकी योजनाएं और अपनी विचारों के साथ अकेले रहने के लिए भी समय निकालें। ध्यान या नए आध्यात्मिक विश्वास आपके लिए उपयोगी मार्गदर्शक साबित होंगे। जैसा हम बोते हैं भविष्य में वैसा ही हम काटते हैं। रचनात्मकता के लिए साहस चाहिए और आपसे रचनात्मक प्रतिभा प्रमुखता प्राप्त कर रही है। ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता के साथ आप उन योजनाओं पर विचार कर सकते हैं जिनके लिए मानसिक दर्शन और भावनात्मकता की आवश्यकता होती है। व्यापारिक मामलों के लिए चीजों को गुप्त रखना बेहद जरूरी है, इसलिए आप अभी अधिक सुने और कम बोलें। आप इस समय कुछ लोगों से बोलना चाहते हैं और साथ ही अवांछित बातचीत से खुद को दूर रखना भी चाहते हैं। यह वक्त आपके लिए जादू की तरह काम करेगा जिसमें आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज पीठ के निचले हिस्से में कुछ तनाव या परेशानी महसूस हो सकती है, इसीलिए बैठने की तरीके पर ध्यान दें। खूब पानी पिए। आप आज का समय एकांत में बैठना या हल्का संगीत सुनना अच्छा रहेगा। आज का उपाय, हनुमान भगवान जी की विधिवत पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।